दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और आज की प्रमुख खबरों को। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखते हैं आज के प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बताते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई के बाद आदेश रिजर्व कर लिया गया था और आदेश डिलीवर डेट को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि 20 फरवरी तक बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो रिजर्व किया गया था उसे डिलीवर हो जाएगा। और उस मामले में आप सभी को बता दें, आदेश आते ही संपूर्ण देश में जो भी आदेश आएगा वो लागू हो जाएगा सभी राज्यों में, क्योंकि बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद जो है आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को एनसीटीई की तरफ से वैलिड मानने के बाद से ये विवाद उपजा था और उसी को लेकर के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में अब ऑर्डर रिजर्व है। और जो ऑर्डर डिलीवर को लेकर के अपडेट है वो यही है कि 20 फरवरी तक आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में कोर्ट ऑर्डर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी ऑर्डर आएगा और सभी बच्चों के हित में आएगा, जिससे अभ्यर्थियों का हित ना अहित होने पाए। अब देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें अपडेट आएगा या ऑर्डर आएगा। जो भी जानकारी होगी समय समय पर चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं केवीएस की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षाएं होंगी स्थगित। क्या है ये बड़ी खबर, तो आप सभी के साथ शेयर करते हैं इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट को। तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें केवीएस की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर के जिक्र किया गया है। क्या है खबर, इसे जानते हैं विस्तार से। तो आप सभी लोगों ने देखा, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ये विज्ञप्ति निकाली गई है और उसमें टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन शहीद जी सिंह मार्ग न्यू दिल्ली 16 को करते हुए लिखा गया है ये लेटर। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रजिस्टर्ड मैडम। आप देखिए यहाँ पर जो पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एप्लीकेशन लिखा गया है और केवीएस की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए इसके अगले पेज को आप सभी लोग देख सकते हैं, वहाँ पे स्पष्ट मेंशन भी किया गया है। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं, पोस्टपोन द डेट ऑफ द एथोराइज्ड एग्जामिनेशन टू अ नियर फ्यूचर वेयर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डू नॉट सफ़र। ये मांग की गई है कि जो केवीएस की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती की डेट अनाउंस की गई है उन सभी को स्थगित कर दिया जाए और आगे की नई डेट अनाउंस की जाए। अब देखना है केवीएस की तरफ से इस तरीके के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर विचार किया जाएगा तो एग्जाम स्थगित होंगे, अगर विचार नहीं किया जाएगा तो पूर्व में निर्धारित तिथियों पर ही केवीएस की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एग्जाम्स होते हुए नजर आप सभी को आएंगे। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सभी को अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आज बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में, तदर्थ शिक्षकों को किया जाएगा स्थायी। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तदर्थ शिक्षकों को स्थायी न करने का कहीं ना कहीं एक तरीके से आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन राज्य सरकारें तदर्थ शिक्षकों को हटाने के मूड में नजर नहीं आ रही। उसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री ने डीयू के कुलपति को पत्र लिखा, कहा वह चुनौतियों को समझते हैं और दशकों से काम कर रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों को स्थायी किया जाए सिसोदिया। ये दिल्ली की खबर है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि 70% तदर्थ शिक्षकों को डीयू में विस्थापित किया गया है और उप मुख्यमंत्री ने कहा अध्यापकों को विश्वविद्यालय का लंबा अनुभव है। और अब क्या है खबर, स्थायीकरण को लेकर के इनके, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आम आदमी स्थायीकरण के लिए अध्यादेश AADTA, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय शिक्षक संगठन AADTA ने डीयू में तदर्थ शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए अध्यादेश लाने की केंद्र सरकार से मांग की है। और पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी आदित्य नारायण मिश्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि डीयू में तदर्थ व अस्थायी टीचर्स के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में हस्तक्षेप कर कुलपति को पत्र के माध्यम से आपत्ति जताई। डिप्टी सीएम ने पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार के जो 28 कॉलेज हैं जहां दिल्ली सरकार की
गवर्निंग बॉडी है उन कॉलेजों में विस्थापन नहीं होने देंगे और तदर्थ शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले वो अभ्यर्थी जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर तदर्थ शिक्षकों को ही स्थायी कर लिया जाएगा तो नई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं से बाधित होगी। ये फैसला कहीं ना कहीं स्वागत योग्य नहीं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो अपने हितों को देखती है, इसलिए तदर्थ शिक्षकों को स्थायी करने का प्लान बना रही है। अब देखना है इस पर क्या एक्शन लिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से या दिल्ली की सरकार की तरफ से। अगर एक राज्य में यह मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सभी राज्य इसे फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में सभी राज्यों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं को नई शिक्षक भर्ती के रूप में बड़ा झटका लग सकता है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के बड़े आदेश को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली है पूरी तरीके से वैध, हाईकोर्ट ने इसे स्वीकारा। याचिकाएं कर दी खारिज, इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को दी गई थी चुनौती। क्या है खबर, इसे समझते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8(6) को वैध करार दिया है और कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं, यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम के नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। इस नियम में राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक युवा बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई। अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड धारक याचियों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना है और सारी याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी नियम कानून की अतार्किकता या मनमानापन जब तक चिन्हित नहीं होता है कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है अधीनस्थ विधायन की वैधता को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने की सक्षमता न हो, दूसरा उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो, तीसरा कोई आधार नहीं जिससे नियम बनाने की सक्षमता को अवैध ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपने अधिकार का क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती और लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि एक आधार यह भी है कि स्वयं को मिले अधिकार का अतिक्रमण किए बगैर नियम बनाए, अधिकार सीमा लांघे नहीं। कोर्ट ने कहा है शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता मानक तय करने का अधिकार है। हिंदी में स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता रखना गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अर्हता संबंधी मामला है और इस पे प्रश्न चिन्ह जो लगा था उसे हाई कोर्ट की तरफ से सॉर्ट आउट कर दिया गया है, यानी ये मुद्दा अब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। जो निर्धारित नियम है उन्हीं के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। सीएम की आज की कैबिनेट मीटिंग से क्या है बड़ी उम्मीदें, तो आप सभी साथियों को बता दें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आज की कैबिनेट मीटिंग है और सभी अभ्यर्थी चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के हों, 68,500 शिक्षक भर्ती के हों, जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं कहीं ना कहीं अपनी नियुक्ति प्रक्रियाओं से संबंधित, उन सभी को आज की कैबिनेट मीटिंग से बड़ी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया जाएगा और हम सभी लोगों के मामले में एक सकारात्मक निर्देश जारी करते हुए यथाशीघ्र मामले को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप सभी को अवगत करा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आज की कैबिनेट मीटिंग है उसमें चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, किसी भी प्रकार की भर्तियों से संबंधित कोई जिक्र होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बता दें जैसे मीटिंग खत्म होगी आपको 100 वीडियो आ जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। तो साथियों आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आज की कैबिनेट मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव नहीं देखने को आप सभी को मिलेगा, इसलिए आने वाली सभी अपडेट जो भी इससे जुड़ी हुई होंगी शिक्षा विभाग से आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग से हम सभी को कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई मीटिंग में आज का कोई प्रस्ताव नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 6800 में चयनितों के लिए क्या है आज की महत्वपूर्ण सूचना। तो 6800 चयनितों को स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि 2 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 6800 चयन सूची पूरी तरीके से निरस्त होगी, 6800 अवैध है, किसी तरीके से उसका कोई बेसमेंट नहीं है। तो साथियों आप सभी को बता दें 6800 अगर निरस्त होगी तो जो पूरा मैटर है वो पूरा मैटर ही क्लोज्ड होगा, कुछ उसमें फिर बचेगा ही नहीं। क्योंकि सारा विवाद तो तभी बना जब 6800 मामले की लिस्ट आई, जब चौथी सूची आई तभी तो सारे मुकदमे कोर्ट के अंदर पहुंचे
तभी तो 19,000 सीटों की मांग करने वाली याचिका भी पड़ी, तभी तो जर्नल की तरफ से याचिका पड़ी। तो 6800 अगर कैंसिल हो जाएगी कोर्ट की तरफ से तो अन्य किसी मैटर पे कोई आदेश नहीं आने वाला है। तो सभी 6800 साथी संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें, इस तरीके की भ्रामक ऑडियो से, मैसेजेस से परेशान ना हो, क्योंकि आप सभी लोगों का पूरी तरीके से वैध चयन है। अवैध तो वो हैं जो आपकी जगह पहले से कार्यरत हैं और शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब परेशान होने की ज़रूरत उनकी है। हालांकि आप सभी लोग 2 साल से अधिक समय बीत गया है, मानसिक रूप से परेशान हैं और आप सभी लोगों को अब भी वैध होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार है। अब आप सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आपका हाई कोर्ट ऑर्डर जो रिजर्व किया गया था 8 दिसंबर को, वो जल्द ही डिलीवर होने वाला है। और उसके बाद चाहे अपोजिट पार्टीज डीबी जाएं या एससी जाएं, लेकिन आप सभी लोगों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अंतिम राहत के तहत पूरी कर ली जाएगी। और हाई कोर्ट की तरफ से आपको बता दें, अंतिम राहत के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया जाएगा, ऐसी 100% चांसेस बन रहे। और आपको बता दें, जो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के स्टोनों से बात हो गई है और आदेश में ये लिखा, आदेश में वो लिखा, तो अरे भाई स्पष्ट बताइए ना आदेश में क्या लिखा है। किसी को अभी भी आदेश की एक भी लाइन नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है आदेश में। सारे अपने अनुमानों से बात करते हैं, सारे अपने वकीलों से संपर्क में सारी पार्टीज है, लेकिन वकीलों को भी ये नहीं पता है कि जो कोर्ट ऑर्डर लिखा गया है या लिखवाया गया है मनी जज साहब की तरफ से, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। 6800 के साथ किसको और लाभ दिया गया है इसमें, या 6800 के कुछ स्पेशल लोगों को लाभ दिया गया है, कोई भी ये जानकारी नहीं। आपको बता दें, किसी को ये भी तक जानकारी नहीं है कि जो ऑर्डर लिखा गया है उसमें कितने पेज हैं, बाकी ऑर्डर में क्या लिखा है ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी कोरी अफवाहें हैं। 6800 को और भी मानसिक रूप से परेशान करने की एक साजिश है। तो इन सभी प्रकार की साजिशों से आप सभी लोग बचें। आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया 100% पूरी होगी और मार्च महीने तक कंप्लीट भी कर ली जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके अपोजिशन में है वो आपको लगातार भ्रामक ऑडियोज के माध्यम से, सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से परेशान करेंगे कि 6800 को तोड़ने का प्रयास अब भी जारी है और वो लगातार जारी रहेगा जब तक आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पॉजिटिव रहें। इतने दिनों का जो आपका संघर्ष और संयम है उसे अब चंद दिनों के लिए बर्बाद ना करें, क्योंकि आप सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें, क्योंकि आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया अब आपके दरवाजे पे लगभग आ ही चुकी है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 6800 चयनितों के लिए बस यही एक विनम्र निवेदन था और यही एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि आपका कोर्ट ऑर्डर बहुत जल्द आपके हाथ में होगा और जो भी होगा आपको जरूर कंसीड किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। आपको बिल्कुल नहीं परेशान होने की जरूरत है। परेशान हो तो याची लाभ वाले, जिन्होंने झोली भर करके पैसे कमाए हैं, और 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी। क्योंकि सरकार ने जब 6800 की लिस्ट निकाली तो हो सकता है विभाग ने पूरी लिस्ट को रिविजिट किया हो, उसके बाद उन्हें इतने पदों पर ही आरक्षण विसंगति मिली हो, इसीलिए तो 6800 की निकाली। क्यों नहीं 5000 की निकाली, क्यों 10,000 की नहीं निकाली, ये भी सारे प्रश्न हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आती। उन लोगों को बस एक ही मुद्दा है कि 6800 चयनितों को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए और भ्रमित किया जाए। तो आप सभी लोग इस तरीके के भ्रामक खबरों से बचें और आपको सही सटीक जानकारी देने का हम हर समय प्रयास करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।